मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की गिरफ्तारी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पुलिस आंदोलनकारियों को आदतन अपराधियों की तरह रस्सी से बांध कर ले गई, जबकि वे अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी बात तक नहीं सुनी। तो हम आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं और इसको लेकर 10 स्वास्थ्यकर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है और ये भी कहना है कि उनको आदतन अपराधी की तरह रस्सी से बांध कर ले जाया गया। वो अपनी मांगों को लेकर वहां पर पहुंचे हुए आज 11वां दिन है हड़ताल का। लगातार स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आज हड़ताल का 11वां दिन है। लगातार जो स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगे सरकार से कर रहे हैं, लेकिन 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वजह जो सामने आई कि वो स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी रोक रहे थे। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाए हैं कि आदतन अपराधियों की तरह रस्सी से उन्हें बांध कर ले जाया गया। क्या कुछ वजह थी, क्यों उनको रस्सी से बांध कर ले जाया गया? देखिए, दरअसल जेपी अस्पताल में धरना दे रहे थे। कल धरने का 10वां दिन था। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्यकर्मी और उसी दौरान जेपी अस्पताल में ही निरीक्षण करने, कोरोना से लड़ाई की जो जंग है उसमें अस्पतालें कितनी दक्ष हैं ये निरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे थे। अब लाजमी है जिस जगह पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं उन्हीं के विभाग के ये संविदा हेल्थ जो वर्कर हैं वो 10 दिन से हड़ताल पर है, तो इनका बात करना संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का बनता है, क्योंकि यही वो मंत्री है जिनके आश्वासन पर ये संविदा जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो उन्होंने कई बार हड़तालें त्यागी हैं, तो वो बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने उनका रास्ता रोका, लेकिन मंत्री ने बात नहीं की और वहां से निकल गए। और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को मंत्री को रोकना, उनसे बातचीत करने के लिए नारेबाजी करना भारी पड़ गया और देखिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। 10 जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है उनको जेल में डाल दिया गया है और उन्हें किस तरीके से रस्सी से बांधकर थाने में ले जाया गया। ये देखिए, लोकतंत्र का ऐसा चेहरा तो संभवतः कभी नहीं देखा। बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है वो सभी को अपनी मांगे रखने का अधिकार देता है और मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो हर वर्ग से बातचीत करते हैं। और तो स्वास्थ्य मंत्री को ऐसी कौन सी देखिए ईगो हर्ट हो गया। यदि उनके ही विभाग में काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मी उनसे बातचीत ना करें तो किससे करें? और मंत्री को बात करना चाहिए था। और यदि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी राह रोकी, उनसे बातचीत की, तो इसमें मंत्री का कौन सा सम्मान को ठेस पहुंच गई? ये तमाम जो सवाल है वो रह रहकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य देखिए प्रमोद, आपने एक बात कही ईगो वाली, और वो बात जो समझ में आती है, चलिए मैं ये भी समझा जा सकता है कि उनका रास्ता रोका गया और मंत्री, एक प्रोटोकॉल होता है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, पुलिस उन्हें थाने लेकर गई, लेकिन इस तरीके से थाने ले जाना कि रस्सी से बांध दिया गया। देखिए, वो कोई अपराधी नहीं है। ये जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है ये लोगों को इलाज पहुंचाने का काम करते हैं। पिछले जो कोरोना के जब तस्वीरें मैंने दिखाई थी, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, उस दौरान अस्पतालों में अपनों को देखने के लिए अपने भी जहमत नहीं उठा पा रहे थे। ये वो हेल्थ वर्कर है, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने मोर्चा संभाला था, जिनकी वजह से अभी तक यदि स्वास्थ्य मंत्री का महकमा बरकरार है और वो यदि जोर शोर से नारा बुलंद करते हैं कि मध्य प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, तो उसमें योगदान इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का भी है, तो उनसे बातचीत करना चाहिए। और यदि मांगे तो देखिए, सबको अपनी को लेकर मोर्चा खोलने का अधिकार है और कोई उन्होंने इतना बड़ा कृत्य नहीं कर दिया था कि उन्हें रस्सी से बांध कर ले जाया गया। बिल्कुल प्रमोद, लोकतांत्रिक देश और सबको अपनी मांग रखने का हक है और स्वास्थ्यकर्मी भी अपनी मांग रख रहे थे। उन्होंने ऐसी कोई अभद्रता नहीं की, उन्होंने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया, उन्होंने कोई कुछ ऐसी बात नहीं कही और लगातार वो अपनी मांग ही रख रहे थे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रमोद आपका। तो जैसे कि जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से व्यवहार किया गया, और सवाल यही खड़े होता है कि क्या मंत्री के ईगो पर बात आ गई थी जो इस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सी से बांध करके पुलिस ले जाती है, और लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है क्या? और पुलिस के हौसले इस कदर कैसे बुलंद हो सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली है कि आखिर जब मध्य प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से काम नहीं कर रहा, स्वास्थ्य कर्मी कह रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो मंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए।
चलिए, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन इस तरीके से व्यवहार भी उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, जैसे कि आदतन अपराधी की जाती है, ये कोई सही तरीका नहीं है और सवाल भी यही खड़े हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का आज 11वां दिन है। लगातार कर्मचारी अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं और कल जेपी अस्पताल में कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की गाड़ी को रोकने लगे थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।